कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने हरियाणा के IPS वाई पूरन कुमार की पत्नी को चिट्ठी लिखकर संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि ये घटना दिखाती है कि आज भी वरिष्ठ दलित अफसरों को बराबरी नहीं मिलती। राहुल गांधी ने भी इसे सामाजिक जहर बताया था। 7 अक्टूबर को ADGP पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी और हरियाणा के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने भी परिवार से मुलाकात की। घटना की जाँच जारी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 से पहले बड़ी खबर। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने संकेत दिया है कि वे राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीट लालू यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है, जहां से फिलहाल तेजस्वी यादव विधायक हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर वे राघोपुर से उतरते हैं तो तेजस्वी को राहुल गांधी जैसा अमेठी वाला हाल झेलना पड़ सकता है। जन स्वराज ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी की है, जिसमें भोजपुरी गायक रितेश पांडे, पूर्व IPS RK मिश्रा और कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर जैसे नाम शामिल हैं। बिहार में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। अब वहीं अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर किसानों की समस्याओं को लेकर तीखा हमला किया। शिंदे ने कहा कि जो लोग घर से नहीं निकलते वे किसानों के लिए मार्च नहीं कर सकते। उन्होंने उद्धव की छत्रपति संभाजीनगर रैली को मगरमच्छ के आंसू बताया और आरोप लगाया कि उद्धव राजनीतिक लाभ के लिए किसानों के हालात का इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफी की मांग की थी, जिस पर शिंदे ने पलटवार किया और अपनी महायुति सरकार द्वारा राहत पैकेज जैसे 31,628 करोड़ रुपए का पैकेज और तत्काल 10,000 रुपए की मदद और वास्तविक समाधानों के लिए काम करने की बात कही। शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार जमीनी स्तर पर किसानों के साथ खड़ी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वोत्तर भारत अब केवल विकास के नक्शे का किनारा नहीं, बल्कि देश की विकास गाथा का धड़कता दिल है। PM मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर ही विकसित भारत का मजबूत प्लान है। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। अब अगला अपडेट देखिए। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने PM मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते को बहुत अहम मानता है। ट्रंप मोदी को महान नेता और निजी दोस्त मानते हैं। दोनों में रक्षा, व्यापार और खनिजों पर बात हुई, जबकि टैरिफ को लेकर दोनों देशों के संबंधों में तनाव है। मोदी ने उम्मीद जताई कि गोर भारत US साझेदारी को मजबूत करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। मायावती के बयान के बाद कानपुर में सपा और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज। सपा विधायक ने कहा भाजपा पर PDA का भारी दबाव है। वहीं भाजपा विधायक ने पलटवार करते हुए कहा कि मायावती गेस्ट हाउस कांड को भूली नहीं है। अब चलिए अगला खबर भी देखिए। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर तेज होने से भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। ट्रंप ने चीन के सामानों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों की मांग बढ़ सकती है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 10वां शतक 129 तारांकन जड़कर इतिहास रचा। वो WTC में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने और बतौर कप्तान एक साल में 5 टेस्ट शतक के विराट कोहली के खास क्लब में भी शामिल हुए। चलिए अब अगला खबर भी देखिए। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने करीब 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। बाकी 65 सीटों पर NDA सहयोगियों जदयू, लोजपा, हम रालोमो के साथ सीट बंटवारे को लेकर दावेदारी के कारण अभी भी फैसला होना बाकी है। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार 2025 वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता मारिया कोरिना माचाडो को मिला है। उन्होंने अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवाधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष किया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल जीतने की तमाम कोशिशों के बावजूद ये पुरस्कार नहीं जीत पाए। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर और रूस यूक्रेन युद्ध रोकने जैसे कई शांति प्रयासों का दावा किया था, लेकिन नोबेल समिति ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। समिति के अध्यक्ष जॉर्गेन वाटने फ्राइडनेस ने माचाडो को महत्वपूर्ण एकीकृत व्यक्ति बताया है। इस घोषणा से ट्रंप का नोबेल जीतने का सपना टूट गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर चुनाव अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर मांग की कि ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज हो। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री का बयान प्रशासनिक तंत्र में डर फैलाता है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। पार्टी ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और अधिकारियों की सुरक्षा की मांग की। ममता बनर्जी ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि अगर SIR प्रक्रिया जबरन लागू की गई तो राज्य में अशांति और दंगे जैसी स्थिति बन सकती है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। सपा नेता आजम खां के सुर अचानक बदल गए हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात के 3 दिन बाद उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ की। आजम ने कहा पूरे देश में लोग मायावती का सम्मान करते हैं, वो बड़ी जननेता हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके किसी बयान से मायावती को ठेस पहुंची हो तो उन्हें अफसोस है। आजम ने बताया कि जब मायावती रामपुर रैली में आई थी तब वो उनकी मेहमान थी। इस बयान से सपा में हलचल मच गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अखिलेश से उनकी सुलह की बातें चल रही थी। अब एक और बड़ी खबर देखिए।
लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने 9 साल बाद बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। मंच से उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नारे पर तीखा हमला किया और पूछा कि अगर वे दलितों के हितैषी हैं तो उनकी सरकार ने दलित महापुरुषों के नाम पर बने जिलों के नाम क्यों बदले। मायावती ने योगी सरकार की कांशीराम स्मारक के रखरखाव की तारीफ भी की। अखिलेश ने जवाब दिया कि उनकी सरकार ने स्मारक में पेड़ लगवाए थे। मायावती की सक्रियता से यूपी की दलित राजनीति में नया समीकरण बनता दिख रहा है जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। अब चलिए नजर डालते हैं आगे की खबरों में। चुनाव आयोग ने देश भर में फेज वाइज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कराने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत उन राज्यों से होगी जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा ताकि कोई मतदाता छूटे नहीं। अब अगला खबर भी देखिए। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि बगराम एयरबेस किसी को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्तकी ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों की उम्मीद जताई। अब चलिए ये खबर भी देखिए। वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मचाडो ने उन्हें फोन कर बताया कि वो ये पुरस्कार उनके सम्मान में स्वीकार कर रही हैं। ट्रंप बोले, मैं खुश हूँ, मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। अब अगला खबर भी देखिए। 2027 के चुनाव से पहले सिद्धू परिवार फिर सियासत में सक्रिय हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की और नए सफर की शुरुआत बताई। उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर पूर्वी से दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सीएम भगवंत मान ने उन्हें शुभकामनाएं दी। अब चलिए आगे की खबरों में बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के पूसा स्थित IARI में किसानों के लिए 2 बड़ी योजनाएं शुरू की। 11,440 करोड़ रुपए की दाल उत्पादन मिशन योजना से दालों की खेती को बढ़ावा मिलेगा, जबकि 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना से किसानों की आय और फसलों की उपज बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अब अगला खबर भी देखिए। PhD शिक्षार्थी रोहिणी घावरी का आरोप है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने उनसे शादी छिपाई और कहा, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। वो कहती हैं, सांसद बनने के बाद उन्होंने उनका ब्लैकमेल किया और सब पलटा। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव शुरू। अब टीम चयन में भावनाओं की जगह तर्क और प्रदर्शन को मिल रही अहमियत। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की टीम ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिससे युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौका और सीनियरों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। UPI यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। NPCI 31 दिसंबर 2025 से नया फीचर लाने जा रहा है, जिससे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे किसी भी ऐप से सभी ऑटो पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस को एक जगह से मैनेज कर सकेंगे। अब अलग अलग ऐप में जाके हिसाब देखने की जरूरत नहीं होगी। आप चाहें तो अपने ऑटो पेमेंट्स को एक ऐप से दूसरे ऐप में ट्रांसफर भी कर पाएंगे। इसके साथ ही नए ऑथेंटिकेशन सिस्टम जैसे फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट से पेमेंट्स और भी सुरक्षित होंगे। यह बदलाव डिजिटल पेमेंट्स को पारदर्शी, आसान और सुरक्षित बनाएगा। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप मामले को लेकर हंगामा बढ़ गया है। ओडिशा की रहने वाली पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद कॉलेज के छात्रों ने परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पीड़िता के दोस्त सहित कई लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। छात्र संघों ने कहा कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अब अगला खबर की तरफ चलते हैं। गूगल ने आज इडली को समर्पित एक खास डूडल बनाया है। इसमें केले के पत्ते पर गूगल लिखा गया है, जो साउथ इंडिया की पारंपरिक खाने की शैली दिखाता है। ये डूडल भारत की समृद्ध पाक विरासत और दुनिया भर में लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली का जश्न मनाता है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने साफ किया है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होने का मकसद सिर्फ सेवा है, चुनाव लड़ना नहीं। पवन सिंह ने कहा, मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। अब अगला खबर भी दिल्ली। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंके जाने की घटना पर कहा कि जूता फेंकना गलत है, लेकिन CJI का बयान भी बहुत गलती था। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को संयम और सम्मान बनाए रखना चाहिए। मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। CJI गवई ने डिजिटल युग में लड़कियों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर धमकी और डीप फेक जैसी चीजों से लड़कियां गंभीर खतरे झेल रही हैं। टेक्नोलॉजी सशक्तिकरण के बजाय शोषण का जरिया बन रही है। उन्होंने इस समस्या के लिए विशेष कानूनों और प्रशिक्षण की जरूरत बताई। अब चलते हैं आगे की खबरों में। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार 2025 वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता मारिया कोरिना माचाडो को मिला है। उन्होंने अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवाधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष किया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल जीतने की तमाम कोशिशों के बावजूद ये पुरस्कार नहीं जीत पाए। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर और रूस यूक्रेन युद्ध रोकने जैसे कई शांति प्रयासों का दावा किया था, लेकिन नोबेल समिति ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। समिति के अध्यक्ष जॉर्गेन वाटने फ्राइडनेस ने माचाडो को महत्वपूर्ण एकीकृत व्यक्ति बताया है। इस घोषणा से ट्रंप का नोबेल जीतने का सपना टूट गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर चुनाव अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर मांग की कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री का बयान प्रशासनिक तंत्र में डर फैलाता है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। पार्टी ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और अधिकारियों की सुरक्षा की मांग की। ममता बनर्जी ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि अगर एसआईआर प्रक्रिया जबरन लागू की गई तो राज्य में अशांति और दंगे जैसी स्थिति बन सकती है।